पेशा वराना है या मजबूरी है किसी की मांगना? ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नौकरी होती है लेकिन वो नौकरी करना नहीं चाहते, वो हडहराम हो जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन किनको हम देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए? डिजर्विंग जो है इज वेरी हार्ड टू फिगर इट आउट। आम मजदूर के निस्बत जो बेकारी है वो डे में ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन उसमें मॉरल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। नॉट एवरीवन वांट्स टू डू दैट। तो हुकूमत को क्या इकदाम करनी चाहिए? यू हैव टू गेट टू द सोर्स ऑफ इट। ये आ कहाँ से रही चीज? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीर मलिक। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ सड़कों, बाजारों और चौराहों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक मुनज़्ज़म कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। भीख मांगना कभी मजबूरी समझा जाता था, लेकिन आज बेगिंग माफिया मासूम बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों और मजदूर अफराद को इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का धंधा कर रहा है। आखिरी माफिया कैसे काम करता है? कौन लोग इसके पीछे हैं? क्या हर भीख मांगने वाला वाकई ज़रूरतमंद है? और रियासत, कानून नाफिज करने वाले अदारे और माशरा इस मसले के हल के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आज इन्हीं अहम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद जाफर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आई एम गुड। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। गुड गुड। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं बेगिंग माफिया के ऊपर। ठीक हो तो गया। आप क्या समझते हैं कि ये पेशा वराना है या मजबूरी है किसी की मांगना? बैगिंग माफिया से नाज़रीन के लिए उसको थोड़ा और हम्म, उसको क्लियर कर दूं मैं। गदागरी की बात हो रही है। उसको एग्जैक्टली। हम लोग उसको गदागरी कहते हैं। जी। और माफिया एक वो इटालियन वर्ड है, लेकिन हम्म, वो एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ऐसा गैंग जो कि जी। गदागरी कराता हो। तो इसके बारे में ऐसा है जनाब कि एक अरसे दराज से हम देखते हैं कि लोग शायद मजबूर होते हैं। हम्म, ख़वातीन कुछ मजबूर होती हैं, फैमिलीज़ कुछ मजबूर होती हैं, दूसरे छोटे शहरों से आए होते हैं, मजबूरी में वो हाथ फैलाना पड़ जाता है उनको, जी बिल्कुल। जब और कोई वसीला नहीं होता उनके पास। लेकिन फिर कुछ इनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास नौकरी होती है लेकिन वो नौकरी करना नहीं चाहते, वो हडहराम हो जाते हैं, इस तरह बिल्कुल। काहिल हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि भाई हाथ फैला के मांग लो, ये आसान है, कुछ बेचारगी ज़ाहिर कर दो, वो कहीं आसान है, और लोग जो है आंखें बंद करके उनको पैसे थमा देते हैं। जी। तो एक कैटेगरी ये हो जाती है। हम्म, लेकिन इसके वक्त के साथ साथ जो चीज़ इवॉल्व हुई है वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। राइट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो और 10 जगह इस्तेमाल होती है, यानी कि बुर्दा फरोशी। जी। और जगह से मुराद यानी कि ये है बॉन्डेड लेबर की शक्ल में जाती है, ये फोर्स्ड लेबर की शक्ल में जाती है, ये जो भट्टे होते हैं, ईंटों के भट्टे, वहाँ पे देते हैं। जी। कारपेट वूविंग है, उसके लिए बच्चे इस्तेमाल होते हैं। जी। और जिस्म फरोशी के जी। कारोबार से भी ऐसे लोगों को मुंसलिक किया, तो सारी बात उसमें ख़वातीन होंगी। हम्म, तो ये इधर इधर। और फिर एक और जो इंटरनेशनल, जो भी आपने हाल में देखा होगा कि मिडल ईस्ट या गल्फ के एरिया के अंदर लोगों को वापस भेजा उन्होंने कि भाई से जान छुड़ाओ, ये कौन लोग आ गए हमारे जी पास, बिल्कुल जो ऐसे ही। कोई जिसमें ट्रैवल एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने यहाँ पे से उनको उम्रे के वीज़े पे वहाँ बाहर भेज दिया, और वहाँ बिल्कुल। अगेन वो गदागरी में इन्वॉल्व हो गए। जी। तो ये एक नया पहलू हमारे सामने आना शुरू हो गया। तो ये लोग जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत हैं, ये लोग पकड़ते हैं ख़वातीन को, बच्चों को, बिल्कुल। और एल्डरली पीपल यानी बुजुर्गों को, बेचारे जो कि जी बिल्कुल। मजबूर होते हैं किसी वजह से। एडिक्ट्स, सूटा लगाने वाले, जो राइट। ड्रग एडिक्ट्स हैं, बिल्कुल। उनको काबू कर लेते हैं। और इसमें ख्वाजा सरा की कुछ परसेंटेज भी शामिल है। बिल्कुल। वो इस जुमरे में तो नहीं आते ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, लेकिन दे आर पार्ट ऑफ द बेगिंग माफिया, यू कैन से। जी। दैट्स हाउ इट इज़ ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। हम्म, तो अब इस सिचुएशन में जो है वो इनको क्लासिफाई, वी कैन क्लासिफाई दैट इफ यू वांट, जी। कि ये इतना सक्सेसफुल क्यों है, एंड ऑल दैट क्वाइट जी डिटेल वी बिल्कुल। कैन डिस्कस अबाउट दिस। हम्म। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट। अच्छा, देखा जाता है कि पंजाब वाले इलाकों में डिफरेंट, जैसे कि लाहौर की एक सिटी है जो मेन सिटी है, इसमें आपको इशारों पे बहुत ज़्यादा बच्चे या ख़वातीन होंगी, नन्हे बच्चे उठा के गोद में फिर रही हैं, और वो मुसलसल सो भी रहे होते हैं। मे बी उनको कोई दवाई दी जाती है सोने की, वो बच्चा तंग नहीं कर रहा होता, लेकिन बच्चा उठा के फिर रहा है कि आपको कोई सिंपैथी मिल सके और कोई ईजिली आपको पैसे दे सके। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि कुछ लोग मजबूर भी होते हैं और ये पेशा वराना होते हैं, तो फिर इस वजह से तो मजबूर लोग जो होते हैं बीच में वो निगलेक्ट हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कौन किनको हम देना चाहिए, किनको नहीं देना चाहिए? क्या इसके बारे में कोई हुकूमत काम नहीं कर रही?
देखिए हुकूमत तो कर रही है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें नीडी पर्सन का आपको कैसे आप एटलीस्ट कुछ जी अंदाजा बिल्कुल। कर सकते हैं। तो नीडी पर्सन तो बेचारा बहुत कम रह गए हैं जो ऑन देयर ओन, बिकॉज वो अपने तौर पे किसी इशारे पे नहीं खड़े हो सकते, हम्म, अपने तौर पे किसी दरगाह के बाहर नहीं खड़े हो बिल्कुल। सकते, अपने तौर पे किसी सफेद मस्जिद। पोश होते हैं, मांग भी नहीं पाते और उन तक एरियाज हम डिवाइड लोग पहुंच भी नहीं पा रहे होते। एरियाज डिवाइडेड हैं, जी दे बिल्कुल। वोंट लेट यू स्टैंड ओवर देयर। हम्म। जो माफिया के पीछे बैठी है, बदमाशी है उसकी, जी। वो ये कर रहे हैं कि हमने तो बहुत सिंपली देख लिया कि बच्चों को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो बच्चे उनके खरीदे हुए होते हैं। हम्म। औरतें जो हैं उनको बहला फुसला के अपने जाल में फंसा लेते हैं और फिर इस धंधे पे लगा देते हैं, जी शादियां बिल्कुल। कर लेते हैं। जी 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 जी। ऑनलाइन भी किसी हद तक है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज बाइंग एंड सेलिंग है। हम्म। किड्स सेलिंग जो मैं कहता हूँ तो वो फिर खरकार कहलाते हैं। खरकार से मुराद जो कि फोर्स लेबर को बेचते हैं, जी। डिप्लॉय करते हैं, बेचते हैं जैसे भी उसको, बट दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। तो ये बुर्दा फरोशी में ऐसे लोग, जिस तरह हमने पहले कहा कि ख़वातीन जी। बच्चे शामिल हैं, सो दे आर देयर एसेट दैट बिकम्स अ कमोडिटी, हम्म। जिनको आप लेके पैसे कमाते हैं, उनको छत प्रोवाइड करते हैं, उनको फिक्स्ड पैसे लेकर आने होगी। ये नहीं कि आज जी। 4 आने ले आए तो कल 1 रुपया ले आए, ऐसा नहीं हम्म। चलेगा। वो फिर मारते पीटते हैं, उनको खाना बंद कर देते हैं। तो बड़ी तशद्दुद किया जाता है उन पे, वो भी होता है, क्यों मांगने नहीं। पे मजबूर किया जा जी रहा है उन हाँ, पे। जी हाँ। जी जी। अब इसमें डिजर्विंग जो है इज वेरी हार्ड टू फिगर इट आउट। वो भी अपनी जिंदगी से मजबूर है, एल्डरली खवातीन हैं या बुजुर्ग हैं, जी। मैं समझता हूँ कि उनको घरों से निकाला हुआ था या उनको अगवा किया होता कहीं से, किडनैपिंग भी इससे इसका तो हिस्सा है। जुराइम की भी जो है शरह बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि जी हाँ, अगवा के केस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं और बच्चे ही अगवा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। अच्छा, तो खैर ये हो गया, तो ये इस तरह का हमने कहा कि सिस्टम चल रहा है। जी। अब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत एक ड्राइव, एक थिएटर सा हम्म। चलाती है। थिएटर के तहत वीआईपी मूवमेंट वगैरह हो रही है, या कोई आ रहा है शहर में या कोई शोर मचता है, तो वो जो ये बच्चे या खवातीन स्ट्रीट्स पे खड़े हुए हैं, इनको उठा लेती है। इनको उठा के किसी पनाह गाह में, जो कि उन्होंने स्टैब्लिश की हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर के या पंजाब के केस में हम कह सकते हैं कि उनको बैरक्स बनाने को, 1000 जहाँ खवातीन आ जाएं और बच्चे आ जाएं, वहाँ उनको एक छत मिल जाती है और वो जो भी काम में उनको मुंसलिक कर देते हैं। जी। तो वहाँ उससे दे आर ऑफ द रोड, दे आर ऑफ दैट माफिया नेटवर्क। और इस तरह फिर सिंध में उन्होंने स्वीट होम के नाम से एक बच्चों के लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, और स्ट्रीट चिल्ड्रन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसके तहत अगेन वो स्ट्रीट से पकड़ के उनको डाल देते हैं एक जगह पे जहाँ ये स्वीट होम कहलाता है या चिल्ड्रन ऑफ द स्ट्रीट है। जी। इस तरह जो है केपी के वहाँ पर भी और बलूचिस्तान में भी है। एवरी प्रोविंस इज डूइंग इट, लेकिन दिस इज ऑल कॉस्मेटिक स्टफ। आप भाई उस माफिया पे हाथ क्यों नहीं डालते? कौन लोग हैं इसके पीछे? आप बिल्कुल। अभी तक ये तो पता नहीं कर सके जो डंकी के तहत हम्म। जो बाय बोट इलीगली दूसरे मुल्कों में लोग जा रहे हैं, आप उस माफिया को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये दे आर वेरी स्ट्रांग पीपल। हम्म। जहाँ एक नौकरी पेशा, नौकरी पे एक पुलिस वाला है या किसी और हसास एजेंसी का, वो भी एक नौकर है ना किसी का, जी। उसको भी हो सकता है जिंदगी का खतरा पड़ जाता हो। मे बी दे आर दैट पावरफुल पीपल। तो वहां तक आप नहीं पहुंचते जब तक आप उन तक नहीं हाथ डालेंगे, उनको आप डिसआर्म नहीं करेंगे, डिसमेंटल नहीं करेंगे। जी। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप बच्चे उठा ले, वो नए बच्चे ले आएगा, हम्म। द शो गोज ऑन। जी उसका बिल्कुल। तो एक गुड मनी मेकिंग बिजनेस क्रिएट किया हुआ है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। बिल्कुल। तो जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, आप फेस पे चीज़ें हटाने से एक वीआईपी मूवमेंट को दिखाने के लिए, ये मुल्क दिखाने के लिए हमारे मुल्क में गुर्बत है ही नहीं भाई, हमारे लोग मांगते ही नहीं है। बिल्कुल। तो इससे आप जो है ना वो किनार कशी नहीं कर सकते कि मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। तो इट वोंट एंड अनलेस यू ब्रेक द गैंग। नहीं मतलब अगर देखा जाए कि पंजाब में आपको ज़्यादा ये चीज़ें शरह बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वहीं पे आप केपीके में या पख्तून वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती। वहाँ पे बेकारी नहीं होंगे। आखिर उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है किसी कि वो अपने जो गरीब अवाम है जिस तरह भी उनकी कैसी मदद करते होंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। इवन विद इन पंजाब आप जो बेगर्स हैं ऑन द स्ट्रीट्स, आप उसमें पख्तून कम्युनिटी नहीं देखेंगे, आप उसमें बलोच नहीं देखेंगे। जी। ज़्यादातर लोग जो हैं दे आर फ्रॉम साउथ ऑफ पंजाब और रूरल एरियाज ऑफ सिंध। अब ये जो माफिया है जो वही करती है कि वो सिंध के रूरल एरिया से लोग पकड़े, जैसे भी पकड़े, अगवा किया या ख़रीदे। इसी तरह साउथ ऑफ पंजाब से बच्चे जिस तरह ख़रीदे या अगवा किए, उनको लेके चले गए कोयटा में, वहाँ उनको स्ट्रीट बेगर्स बना दिया।
ओके। क्योंकि स्ट्रीट बैगर्स क्वेटा में आपको बलोच नजर नहीं आएगा। इसी तरह केपीके के अंदर आपको पठान या पख्तून जो हैं वो स्ट्रीट बैगर्स आपको नजर नहीं आएंगे। जी, अगेन बिल्कुल। दे आर पीपल फ्रॉम फॉरेन एरियाज, फॉरेन टू पंजाब दैट। में भी आप देखें तो आपको ज्यादातर ये झुग्गी वाले या इधर उधर के कोई आम बंदा ही नजर आएगा, आपको पठान नजर नहीं आएगा या या कुछ इस तरह का बंदा बलोच या नहीं उस नजर टाइप। नहीं बिल्कुल आएगा। ठीक है। या अच्छा, ज्यादा वो जॉब कर रहे हैं या वो कागज उठा रहे हैं या फिर वो कूड़ा वगैरह उठाने के बस इस तरह नजर जी हाँ, जी हाँ। मांगते हुए नजर नहीं आते वो। मतलब वी कैन सेफली से जी। यस, वो जो है वो गदागरी नहीं करते। गदागरी नहीं ठीक है, करता। वो एक परसेंटेज हो सकती हो, हम्म। लेकिन सेफ टू से ऐसा है नहीं। राइट। अच्छा, वजह क्या है? क्या उन पख्तूनों में या बलोचों में गुर्बत नहीं? गुर्बत है, बिल्कुल है, लेकिन वो उनमें हया का पहलू कुछ तरह ज़्यादा उजागर है। प्लस उनमें कम्युनिटी सेंस है। वाई दे स्टिल लिव एज ट्राइब्स। कबीलों की जो है फॉर्मेशन उन्होंने आज तक नहीं छोड़ी। सही। जब कबीलों फॉर्मेशन नहीं छोड़ी तो आप अपने कबीले के लोगों को लुक आफ्टर करते हैं, और लुक आफ्टर ऐसा करते हैं कि दे मेक अ पूल। फॉर एग्जांपल, एक अगर पश्तून लाहौर में आके आबाद हो जाता है, जहाँ उसके और भी लोग हैं कम्युनिटी के लोग, जी। तो उन्होंने एक फाइनेंशियल पूल बनाया होता है, जिसमें एक नौकरी पेशा अकेला मर्द और शादीशुदा मर्द अगर नौकरी करते हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट, एक्स अमाउंट जो है वो किसी एक शख्स के पास जमा कराते हैं। बिल्कुल। तो एक फाइनेंशियल पूल बन जाता है। साथ साथ वही शख्स जो है वो कनाते वगैरह अपने पास रखता है, कोई जनरेटर रख लेता है, चंद कुर्सियाँ रख लेता है कि हस्ब ज़रूरत खुदा खास्ता कोई डेथ हो जाए, कोई फौतगी हो जाए, तो वहाँ फौरी तौर पर अरेंजमेंट किया जा सकता है। और अगर कोई नया नौ वारिद यानी कि लाहौर में नए शहर में आया है, तो वो इस हाल को ना पहुँचे कि वो गदागरी की तरफ जाए, तो इसके लिए दे कैन प्रोवाइड सम फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल लोन की शक्ल में, कि भाई तू रेडी लगा ले, तू ड्राई फ्रूट बेच ले, या कोई तू फल बेचना चाहता है फल बेच ले, इस तरह अपनी फैमिली को तुम पालो। फिर आहिस्ता वक्त के साथ दे बिल्ड अपॉन दैट। सो दिस इज कॉल्ड द कम्युनिटी सेंस एंड कम्युनिटी सपोर्ट, एंड दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग पीपल फ्रॉम पश्तून। बलोच तो हैं बहुत कम, लेकिन उनमें भी अगेन ट्राइबल सिस्टम इज स्टिल अलाइव, एंड दैट्स हाउ दे लुक आफ्टर देयर ओन पीपल। मींस उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, वो कम्युनिटी के थ्रू ही मदद कर देते हैं लोगों की, तो वहाँ पे भीख मांगने की नौबत नहीं आती। देखिए, Right. यही मॉडल को हम भी अपना सकते हैं। हमसे जी। मुराद यहाँ पंजाब में या सिंध में, बिल्कुल। भाई यहाँ भी तो जात बरादरी है ही ना। बिल्कुल। यहाँ जो वोट पड़ता है जात बरादरी पे पड़ता है ना, ये कम्युनिटी वर्क के ऊपर तो वोट नहीं पड़ता यहाँ पे। बिल्कुल। अगर आपने वोट ऐसे ही लेना, है। यू हैव टू बी फ्रॉम अ सर्टेन कम्युनिटी, राइट? तो आप उनको ही अगर उन लोगों को लुक आफ्टर कर लें, जिस तरह के मैं ये मॉडल बताया, इस तरह अगर आप ऑपरेट कर लें, देन यू डोंट नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइट। अपनी मदद आपके तहत आप बहुत से लोगों को फायदा कर सकते, नॉट 100%, लेकिन लेट्स से 60% हो जाएगा, बिल्कुल। तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन दूसरा एलिमेंट जो है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको तोड़ना गवर्नमेंट का काम है। देखिए, एनजीओज भी हैं, वो भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। अगेन वो भी एक लिमिट से आगे नहीं जा सकती। जो कानूनी मामलात हैं, जहाँ बदमाशी का एलिमेंट है, वो वहाँ तक नहीं जा सकते, तो वो चीज़ें वहाँ के रुक जाती हैं। उसमें गवर्नमेंट और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, उनका हमें रोल चाहिए। दे कैन ओनली एलिमिनेट, इफ यू एलिमिनेट दैट, थिंग्स विल बी बेटर, एंड देन कम्युनिटी सेंस के तहत पीपल कैन बी हेल्प्ड आउट। तो इस तरह तो जहाँ सिग्नल्स पे देखा जाता है कि बच्चे खड़े हुए हैं, औरतें ख़वातीन खड़ी हुई हैं, मजदूर बंदे खड़े हुए हैं, वहाँ पे हम शी मेल्स को भी देखते हैं। मतलब जिस्म फरोशी तो वो उनका बहुत पुराना हुआ करता था, पर मुझे लगता है कि जहाँ पे उनको जॉब्स नहीं मिल रही या उनको कोई जॉब नहीं दे रहा, उनका मांगना उनकी मजबूरी बन चुका है। तो ऐसा नहीं लगता कि उनका राइट ख़त्म हो जाता है बाकी सब की वजह से, हम उनको भी नहीं दे पाते? जी हाँ, ठीक है आप उनको, लेकिन उनका थोड़ा सा नेटवर्क डिफरेंट है। इसके पीछे भी आप कह रहे हैं कि माफिया है? माफिया कह लें, देखिए मजबूर हैं। अगर घर से उनको निकाल दिया जाता है, उनको मोहल्ले से निकाल दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो मुख्तलिफ हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं जी, तो उन बेचारों कहाँ जाए? तो उनका एक सिस्टम ये है कि गुरु सिस्टम, गुरु और चेला, यानी कि इस तरह कह लें कि एक प्रेसिडेंट है और उसका वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा एक तो सीनियर गुरु, सीनियर ट्रांसजेंडर, वो एक क्रिएट कर लेता है एक अपना एक होम, और उसमें वो पनाह दे देता है दूसरे ट्रांसजेंडर्स को, एंड वो उनको फिर मुख्तलिफ जगहों भेजते हैं, और जहाँ जिसमें डांसिंग भी शामिल है, रक्स करते हैं। जब कोई बच्चे की पैदाइश होती है, वहाँ रक्स करते हैं जाके। जहाँ कोई शादी ब्याह का
फंक्शन होता है वहाँ वो रक्स अब करते तो हैं। ये रिवाज भी देखने में आ रहा है कि खत्म होता जा रहा है। मॉडर्नाइज हो रहे हैं लोग, जी बिल्कुल, ये वेस्टर्नाइज चीजें हो तो रहे हैं, खत्म हो गई, अब देखने में that's नहीं true। आती। तो फिर दो चीजें रह जाती हैं, हम्म, जिस्म फरोशी रह जाती है और वो हम्म। बेगिंग, गदागरी। जी। तो वो इस सिस्टम के तहत ऑपरेट कर रहे हम्म, हैं, एंड दैट्स हाउ यू सी देम। वो बेचारे आपको सिग्नल्स पे भी नजर आएंगे, मार्केट्स में भी नजर आएंगे, दरगाहों पे नजर आएंगे, जहाँ भी जी एक बिल्कुल। रेवेन्यू जनरेशन पॉइंट्स हैं, हम्म, you'll see them as well, but they operate under different umbrella, इस तरह हम्म। कहना, that's how it is। अच्छा, देखा जा रहा है कि आम मजदूर के निस्बत जो बेकारी है वो डे में ज्यादा कमा रहा है, तो फिर ऐसा है। मजदूरी का तो वो बात ही नहीं रहती कि वो सोचता है कि यार मांगने से आसानी से हो जाता है काम। जी हाँ, मॉरल वैल्यूज की बात है। हम्म, देखिए वो और भी घटिया काम है, उसमें बहुत पैसे बनते हैं, जी लेकिन जिस फरोशी में बहुत पैसे बनते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो वो लेकिन उसमें मॉरल वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। हम्म। नॉट एवरीवन वांट्स टू डू दैट, ठीक है, तो वो लिमिट्स हैं, दैट्स हाउ इट इज, राइट, दैट्स हाउ अ सोसाइटी ऑपरेट्स। मतलब इंसान जानवर से बदतर हो सकता है और जी। फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है। तो इट इज ऑल अबाउट मॉरल वैल्यूज। तो इसको आप इस तरह देख लें, बिल्कुल। ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि घाट आराम होते हैं, हम्म, और वो कहते हैं यार ये तो बड़ा आसान काम है, हाथ फैलाओ, कोई इमोशनल अपील करो, राइट। कोई आपकी ऐसी दर्दनाक कहानी करें आप, तो अगला वैसे ही पिघल जाता है बेचारा और वो पैसे निकाल के। अच्छा, लोगों को देने में भी ऐसा है कि वो समझते हैं ये राह निजात है। जी। अगर किसी ने कोई करप्ट आदमी है या हम्म, करप्ट औरत है, वो इसको राह निजात दे समझता है, या पैसे दे दिए उसको, किसी गरीब को खाना खिला दिया, तो जी वो कॉम्पनसेट हो जाती हैं शायद जी चीज़ें, बिल्कुल। ठीक है। फिर ये भी कॉन्सेप्ट है कि कोई आपसे मांग रहा है तो आपको तो नहीं पता ना इसके पीछे क्या मजबूरी है। आपको ना इसके पीछे माफिया नज़र आती है, ना इसके पीछे उसकी फैमिली नज़र आती है, उसके अल्फाज ये हैं, यू हैव टू ट्रस्ट, ईदर यू ट्रस्ट देम और यू डोंट ट्रस्ट देम। तो कहते हैं जी वो कुछ कुछ कह रहा है तो बेचारा को मजबूर होगा, आपको चूंकि उसकी मजबूरी नहीं पता, इसलिए आप उसको कुछ ना कुछ दे दें, जितना जी भी दे दें, बिल्कुल। ठीक है, और फिर वो बलाओं को भी टालता है, बिल्कुल। सदका खैरात। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ रिलीजियस हैं, बिल्कुल। कुछ अगेन वैल्यूज हैं हमारी, कुछ कुछ लोगों की थिंकिंग ये भी है कि मतलब जब हम अपने अल्लाह ताला से मांगते हैं तो वो नहीं सोचता किस बंदे को देना और किस बंदे को नहीं देना। तो इसी तरह हम भी क्यों सोचें, अगर कोई हाथ फैला रहा है तो डेफिनेटली हमारा भी राइट एब्सोल्युटली, बनता है कि हम साहिब हैसियत जितना भी है हम उनको वो चीज़ दे दें। बिल्कुल दुरुस्त लेकिन कहा इसी बात से मुझे एक वाक़या याद आता है मज़दूर की मज़दूरी से, कि फिरदौस मार्केट में एक चौक हुआ करता था जहाँ पे आपने। सिग्नल्स, लाहौर की बात कर रही हैं आप? लाहौर की बात कर रही हूँ, फेमस मार्केट है वहाँ पे। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि वहाँ पे ये लोग माफिया ना बहुत ज़्यादा बेकारी वहाँ पे खड़े करते थे और बड़ा काम होता था। वहाँ पे फ्लाईओवर बनना स्टार्ट हो गया, उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद दोबारा से जब चीज़ें रूटीन में आई और वहाँ पे सिग्नल्स जो थे वो ख़राब हो गए, अब उन्होंने उसी माफिया ने मिलके जो बेकारी थी उन सब ने पैसे मिला के वो सिग्नल्स ठीक करवाए और दोबारा अपना बिजनेस चमका लिया। तो इसका मतलब है कि मजदूर जो है वो मजदूरी ना करे, भीख से उसका काम आराम से चल सकता है। जी तो हाँ, ये जी फिर हाँ। प्रमोशन इस चीज की तरफ जा रही है वेल कि मजदूरी की खैर है, मांग कर आपका अच्छा गुजारा हो सकता है। वेल उसने बेचारे अकेले उन्होंने तो नहीं कराया होगा, उसके पीछे जो उनके सरगना हैं, तो उन्होंने उनका धंधा नहीं डिस्टर्ब हो रहा जनाब, था ना। रात को बड़ी बोलियां लग रही होती हैं, वो आपस में बता रहे हैं आप किसने कितना पैसे इकट्ठे बिल्कुल किए हैं, ठीक तो है, वो जी हाँ, जी हाँ, डेफिनेटली मजदूर की मजदूरी से ज्यादा कमा लेते हैं वो लोग। ऐसा है, बिल्कुल है, आपने बिल्कुल दोस्त फरमाया, और वो इट्स अ बूमिंग बिजनेस काइंड ऑफ थिंग, जो माफिया उनके लिए। तो और दे आर वेरी गुड इन ऑपरेटिंग दिस, इलाके बांटे हुए हैं और गदागर हैं, उनको आप देखेंगे दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड, एग्जैक्टली। हेयर कट वगैरह होता है, जी प्रॉपर्ली बिल्कुल। ड्रेस्ड। अच्छा, एक और उसमें अंदाज भी है कि उनको कोई अखबार पकड़ा दिए, उनको मसवाकें पकड़ा दी, जी। या कोई ऐसी बच्चों के खिलौने पकड़ा दिए कि भाई वो यही बेच लो, तो वो शायद वो इट्स अ कवर आई थिंक। तो वो कहते हैं कि ले लो, अब वो आप कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो कहना फिर खाने अगली के पैसे बात दे वो दो, कुछ ना कुछ। मांगने की बात कर देते जी हैं, हाँ, जी बिल्कुल। हाँ, तो आई और थिंक इसकी इट्स अ वजह से कवर। मुझे लगता है कि आम आवाम जो है वो नॉर्मल से सिग्नल पे भी नहीं खड़ा हो सकता, किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं जा के खा सकता अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनकी तो डिमांड होती है आप पहले हमें पूरा करें, जी जी देन जी, आप अपनी फैमिली अगर को आप साथ फोन पे टाइम हैं तो फोन छोड़ दें, फोन छोड़ दे, पहले वो उनका काम दरवाजे पे करें। दस्तक राइट, देगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी बात तो पहले सुन लें, ये फोन के चीजें बाद बहुत बोलेंगे। ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है आम आवाम के लिए भी, तो हुकूमत को क्या इकदाम करनी चाहिए? जिस तरह मैंने कहा कि यू हैव टू गेट टू द सोर्स ऑफ इट, ये आ कहाँ से रही चीज, जी। समबडी सपोर्टिंग अ नेटवर्क, और यहाँ तक चीजें पहुंची हुई हैं। मुझे तो और लग रहा है कि अदारे में मुलविस है इसमें, अदारे कोई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, ज्यादा 2 डेज आपने अंदर रखा और फिर निकाल दिया, और मुझे लगता है आप उनसे भी पैसे खा रहे हैं। जहाँ और चीजें में हैं तो जी। इसमें भी मुझे लग रहा है आई कि वोंट बी ऐसा सरप्राइज्ड। अदारे मुलविस हैं इनमें भी, तभी हो तो इतने सकता आराम हो, से दोबारा से चीजें रूटीन में आ जाती हैं।
सही कह रही हैं आप, जी। क्यों नहीं चीजें ये रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा? आप हम्म। वो जिस तरह मैंने कहा कि वो डंकी के तहत लोग गैर कानूनी तौर पर पहुंच जाते हैं, डंकी लगा के जाते हैं, वो डंकी मीन्स बाय बोट, जी ठीक है, बिल्कुल तो वो आप अभी तक बस्ट नहीं कर सके, बिल्कुल। ठीक है, क्यों नहीं बस्ट कर सके भाई? वो सिलसिला रुकता ही नहीं है। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया में शर्मिंदगी है कि यहाँ से पोर्ट में भर भर के पाकिस्तान से आ रहे हैं और दूसरे मुल्कों से भी जा रहे हैं, उन डेज लेकिन का भी आप बात करें डंकी का, और जो सऊदीया में आप जब उम्र के डेज में जा रहे होते हैं, हज के डेज में जा जी रहे हाँ, होते हैं, यहाँ से माफिया उनको काफी लोगों को भेज देती है और वो वहां जाके जो है अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान का नाम भी काफी खराब हो चुका है। बिल्कुल है, मतलब अजीब शर्मिंदगी है ना। जी बिल्कुल। तो इसी तो बस अब आप इनको क्यों नहीं काबू कर सके? इसमें ठीक है पूरी चेन इन्वॉल्व होगी, ट्रैवल एजेंट भी होगा, अगर हम उसकी बात करें मिडल ईस्ट की, उसमें पूरी चेन इन्वॉल्व है, ट्रैवल एजेंट इन्वॉल्व है, उसमें कहीं उनको वीज़ा दिया जा रहा है। खैर वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है वीज़ा जी। लेने में, लेकिन पीपल नो कि क्या हो रहा है, राइट? पूरे उसके गली मोहल्ले एक आम शहरी नाम तो खराब कर रहा है, उम्रे के नाम पे जाके वो वहां पे भिखारी बन रहा है और भीख बिल्कुल, मांग रहा है। और वहीं टिके में फिर जो है वो और जब देखा जाता है तो सबसे ज्यादा शराब पाकिस्तानी को ही निकलती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली फिर ऐसा है, बड़ा बैड अनफॉर्चुनेटली। इम्पैक्ट पड़ता है जी हाँ, लोगों पे। जी हाँ, जी हाँ। तो बात ये है कि आप जो बड़ी पार्टियां हैं, आई डोंट नो इतना मुश्किल क्यों है कि आप उनको तोड़ नहीं पा रहे हैं जी। और वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो आम आदमी का काम है नहीं, और इट रिक्वायर्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जी टू गेट टू दैट पॉइंट। राइट। तो दैट्स हाउ थिंग्स आर। उसको अगर हम कहें कि अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए पॉसिबल, तो जो चीज़ें हैं, मामला जो है बेहतर हो जाएंगे। क्यों आज आप मिडल ईस्ट पहुंच गए हैं, कल शायद यूरोप भी आप जाना शुरू हो जाएं, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप। वो तो अपना हाथ फैलाते जाएंगे ना, उनको तो पैसे बनाने हैं, ये तरीका उनके लिए बुरा नहीं है, गदागरी, तो वो फिर उधर ही भेजने शुरू कर देंगे। गॉड नोज, तो फिर आपका कोई जहन रुकता थोड़ी है कि जी भाई बिल्कुल। राह पे चल पड़े आप, राइट। इट नेवर एंड्स, दैट्स व्हाट द फ्यूचर सीम्स टू बी। तो अगर इसको आप ना रोकेंगे। थैंक यू जाफर साहब आपका। थैंक यू। आज की गुफ्तगू का मकसद किसी हकीकी ज़रूरतमंद की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि इस मुनज़्ज़म माफिया की निशानदही करना था जो गुर्बत और मजबूरी को कारोबार बना चुका है। अगर हम बाकी ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो हमें ज़िम्मेदारी के साथ ऐसे ज़राए इख्तियार करने होंगे जिनसे इमदाद सही लोगों तक पहुँचे और माफिया की हौसला अफजाई ना हो सके। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।